नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सुबह के 7:30 बज चुके थे। आरुषि ने जैसे ही मोबाइल का अलार्म सुना, उसका दिल धक धक करने लगा। उसके मन में ज़ोर ज़ोर से अलार्म बजने लगे। आरव को जगाने में पूरा 1 घंटा लग जाता है। देर सबेर की चिंता से बेफिक्र आरव अपनी धुन में मगन रहता है। अपनी मर्जी से सोता है, मर्जी से उठता है। उसे अपने माता पिता की व्यस्तता से कोई लेना देना नहीं। हो भी क्यों, बच्चा होने के कारण बेफिक्र रहना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। आखिर 3.5 साल का ही तो है आरव। आरुषि ने जल्दी से कमरे में चक्कर लगाकर देखा। आरव अभी भी हाथ पैर फैलाकर बेफिक्री से सो रहा था। खाना बनाने वाली ने सब्जी काटकर कुकर में चढ़ा दिए। आरुषि को पता है काम वाली बाई भी आने वाली है। 1 घंटे में जल्दी जल्दी हाथ पांव मारकर झाड़ू पोछा बर्तन निपटाकर चलने का फरमान सुना देगी। बड़ी मुश्किल से 5,000 में काम करने के लिए राजी हुई है। फिर भी बर्तन साफ करने के लिए पूरे दिन में आती एक बार ही है। कोई बर्तन बीच में चाहिए तो अपने आप साफ करो। मेहमान आ जाए तो अलग से पैसे दो, नहीं तो महारानी का नाक मुंह चढ़ जाते हैं। अतः तीनों का ब्रेकफास्ट और लंच तैयार होने के बाद कढ़ाई कुकर दे दूंगी तो कम से कम कढ़ाई कुकर तो साथ के साथ ही साफ हो जाएंगे। इतने में ही डोरबेल ने मेड के आने का संदेशा सुना दिया। उसने झट से बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। मेड अपनी नियमित प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। दरवाज़ा खोलने के बाद आरुषि सीधे आरव के कमरे में गई। अरे अब उठो आरव, उठो, तुम्हारी बस छूट जाएगी। बस छूट जाएगी तो एक और पंगा हो जाएगा। मुझे या अतुल को तुम्हें छोड़ने जाना पड़ेगा स्कूल। आरव उठो, अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं। उठने के बाद तुम्हें पॉटी जाना है, ब्रश करना है, ब्रश कराना। कितनी टेढ़ी खीर है ये तो मैं ही जानती हूँ। लेकिन आरव था कि टस से मस होने को तैयार नहीं था। एक मासूम मुस्कान उसके चेहरे पर खेल रही थी, लेकिन आरुषि का पारा बढ़ता ही जा रहा था। मन तो कर रहा था कि एक थप्पड़ आरव के गालों पर रसीद कर दे, लेकिन उसकी ममता ने उसको रोक दिया और नसीहत करने लगी। तुझे पता है घर में रहने वाली माँ कितने प्यार से बच्चों को जगाती है, गोद में लेती है, मिन्नतें करती है, बच्चे को सहलाती है, दुलारती है, बच्चों के गालों को चूमती है, न जाने किस किस सुंदर नामों से बच्चों को बुलाती है। बड़े बड़े दार्शनिकों ने भी कहा है, बच्चे का बचपन माँ के चुंबन और बाप के प्यार से संवरता है। आरुषि ने बड़े प्यार से आरव को गोद में उठाया। तभी अतुल स्विमिंग करके आए। अतुल को देखते ही आरुषि भड़क गई। क्या? आरव को संभालना केवल मेरी जिम्मेदारी है? सुबह सुबह का टाइम तो इतना हेक्टिक हो जाता है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। अरे भड़क क्यों रही हो यार? स्विमिंग भी ज़बरदस्ती तुमने ही ज्वाइन करवाई है। तुम ही कहती थी तुम्हारी तोंद निकल आई है, स्विमिंग करो या साइकिलिंग करो। अब आ गया हूँ, सब मिलकर कर लेंगे। और इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? आज सैटरडे है। रिलैक्स माय डियर, रिलैक्स। तुम समझते क्यों नहीं अतुल? मुझे आरव के स्कूल जाना है। उसकी मैडम के कई नोटिस आए पड़े हैं। अब वो तो बच्चा है, पर हमें तो मैनेज करना पड़ेगा। घर का सामान भी ख़त्म हो रहा है, शॉपिंग के लिए बाजार भी जाना है। और हाँ, मैं बताना भूल गई, 1-2 घंटे के लिए मुझे ऑफिस भी जाना पड़ेगा। अब तुम सारी चिंता छोड़ दो, मैं आज फ्री हूँ। अपनी कार से चलेंगे, स्कूल से लौटते समय शॉपिंग कर लेंगे, ऑफिस में मेल डाल दो। अरे घर पर भी तो बहुत ज़रूरी काम है, घर चलाने के लिए ही ऑफिस आते हैं। अब ये 7 दिन और 12-12 घंटे काम कराने लगे तो क्या कर सकते हैं। जितना ऑफिस ज़रूरी है उतना घर भी ज़रूरी है। 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन घर मैनेज करते हैं। घर, बच्चा, रिश्ते नाते, दोस्त भी ज़रूरी है। आरुषि सुनकर चुप हो गई। उसका टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन हो गया। आरुषि जैसे ही आरव को जगाने गई, आरव ने बिस्तर पर पड़े पड़े ही गोद में आने के लिए अपनी बाहें फैला दी। आरुषि ने जैसे ही आरव को गोद में उठाया तो देखा उसने बिस्तर गीला कर रखा है। आरुषि फिर चिल्ला पड़ी, आरव, तूने मम्मा का काम और बढ़ा दिया। कैसे मैनेज करेगी मम्मा? तुम बहुत दिनों से ऐसा नहीं करते। अब मुझे रात को डायपर पहनाना ही पड़ेगा। कहते हुए झंझोड़ कर गुस्से से आरव को नीचे खड़ा कर दिया। आरव सहम गया। पहले तो वह गुमसुम रहा, फिर जोर जोर से रोने लगा। रोना सुनकर अतुल भी कमरे में आ गया। पहले तो वह आरुषि पर नाराज हुआ, लेकिन वस्तु स्थिति देखकर आरव को डांटा। आरुषि ने बेडशीट हटाई और फिर बड़बड़ाते हुए दूसरी बेडशीट बिछा दी। आरव अब भी सुबकता हुआ खड़ा था। कभी वह आरुषि को, कभी अतुल को और कभी बेड को देख रहा था।
आरुषि उसे झिंझोड़ते हुए बाथरूम में ले गई और उसका लोवर निकालकर पोटी करने के लिए प्रेरित करने लगी। लेकिन गुस्से में आरव भी जिद पर अड़ गया। वह न पोटी करने के लिए न ब्रश करने के लिए तैयार था। आरुषि यह भली भांति जानती थी कि प्यार से ही आरव को वश में किया जा सकता है। डांटेगी तो वह उल्टी सीधी हरकतें करेगा। 1 घंटे में सारा काम निपटा कर आरुषि और अतुल ठिनकते आरव के साथ स्कूल के लिए चल पड़े। अब तक आरुषि का क्रोध और मन शांत हो चुका था। उसने आरव को गोद में उठाया और आगे वाली सीट पर बैठ गई। वह रास्ते में समय का पूर्ण सदुपयोग करना चाहती थी। बेटे का सानिध्य का लाभ उठाते हुए बोली, आरव देखो, आज आप मम्मा पापा के साथ स्कूल जा रहे हो। आज आपने बिस्तर गीला कर दिया। ऐसा करना शेम शेम होता है ना? आपकी टीचर से बताऊं? नहीं नहीं, टीचर से मत कहना प्लीज़, टीचर से नहीं कहना। मैं नहीं जाता स्कूल, मैं नहीं जाता स्कूल, कहते हुए वह गोद से निकलने के लिए मचल उठा। क्यों डरा रही हो यार? हर समय बच्चे की कमी की बातें क्यों करती हो? बच्चा है, वो भी 3 साल का मासूम। वैसे भी ऑफिस के काम के पीछे बच्चे से बात करने का समय ही कहाँ मिलता है। अतुल ने आरुषि को प्यार मिश्रित झिड़की दी। तभी आरव की ओर देखकर बोला, चुप हो जाओ बेटा, मम्मा मैडम से कुछ भी नहीं कहेगी। आरव की शय पाकर आरव और अधिक मचल उठा। आपने टीचर से कहा तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगा और आपसे कट्टी कर दूंगा। सुनकर आरुषि भी मुस्कुरा दी और कान पकड़कर बोली, नहीं बाबा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। मम्मा तो आरव से मजाक कर रही थी। आप मजाक कर रही थी मम्मा? आप मैडम से नहीं कहेंगी? आरव ने बड़ी मासूमियत से कहा। आरुषि ने भी तोतली जुबान में कहा, नहीं बाबा नहीं, टीचर से कुछ नहीं कहूँगी। सुन आरव हंस पड़ा, फिर बोला, मम्मी आपने रात मॉल घुमाने का प्रॉमिस किया था और मम्मा इतनी सारी आइसक्रीम लूँगा और आपको भी नहीं दूँगा, थोड़ी सी भी नहीं दोगे? नहीं, मम्मा तो आपको बहुत प्यार करती है। कितना सारा? इतना सारा, कहकर आरुषि ने दोनों बाहें फैला दी। आइसक्रीम से भी ज़्यादा? आइसक्रीम से बहुत ज़्यादा। मैं चॉकलेट भी खाऊंगा। हाँ बाबा हाँ, बिल्कुल खाना, कहते हुए आरुषि ने आरव के बालों में हाथ फेरना शुरू कर दिया। इतने में ही स्कूल आ गया। अतुल ने गाड़ी पार्क की और प्रिंसिपल से मिलने के लिए ऑफिस की ओर चल पड़े। आरव को देखते ही उसके माता पिता को पहचानना स्वाभाविक था। आरुषि और अतुल ने नमस्ते कहते हुए हाथ जोड़ दिए। प्रिंसिपल ने भी अभिवादन स्वीकार कर सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठने का संकेत किया। औपचारिक व्यवहार समाप्त होते ही प्रिंसिपल मुख्य बात पर शीघ्र ही लौट आई। आरुषि ने भी डायरी का हवाला देते हुए कहा, कहिए मैडम, आपकी अदालत में पेश है। आपने बुलाया था? हाँ आरुषि, आप दोनों से आरव के विषय में बात करनी थी। एक्चुअली आरव की मैडम आरव की कई बार शिकायत कर चुकी है। उन्होंने आपको भी कई बार मिलने के लिए नोटिस भेजा है, लेकिन आप आए ही नहीं, इसलिए आज मैंने आपको बुलाया है। आरुषि ने भी स्वीकृति में गर्दन हिला दी। आरुषि और अतुल दोनों ने बड़ी सावधानी पूर्वक अपने को बातें सुनने के लिए तैयार कर लिया। तभी प्रिंसिपल महोदय की आवाज़ कानों में पड़ी, आरुषि जी यह बताइए आप क्या करती हैं? आप वर्किंग वूमन हैं या हाउसवाइफ? मैं प्रोजेक्ट लीड हूँ एक एमएनसी कंपनी में। ओह कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन आरव को संभालने के लिए घर में कौन है? आजकल मैम बच्चा संभालने के लिए घर में कौन होता है? न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चा क्रैच में ही रखना पड़ता है, दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं। चाहे कंपनी का क्रैच हो या प्राइवेट क्रैच, एकमात्र सहारा क्रैच ही है। लेकिन बच्चा बहुत सफ़र करता है आरुषि जी, क्योंकि क्रैच सुविधाओं का भंडार होता है, प्यार का नहीं। जो प्यार दादा दादी नाना नानी दे सकते हैं कोई और नहीं, और माता पिता के प्यार का तो मुकाबला ही नहीं। मैडम मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत है, लेकिन जॉब तो आप भी करती हैं और मैं भी। अब बच्चे के कारण जॉब कैसे छोड़ी जा सकती है? इतनी महंगाई है, बच्चे का करियर बनाना है, जॉब तो करनी पड़ेगी ना चाहते हुए भी। हमारी तो वैसे भी प्राइवेट जॉब है, फ्यूचर अभी से सुरक्षित करके चलना पड़ता है। सरकारी जॉब तो है, नहीं तो आजीवन पेंशन मिल जाएगी। आरुषि की बात का प्रिंसिपल के पास कोई जवाब नहीं था। आज की व्यवस्था को देखते हुए उसकी हर बात सत्य थी। फिर भी उसने तर्क दिया, हाँ लेकिन अध्यापन क्षेत्र में बच्चों को माँ का सानिध्य मिलता रहता है। जितने समय माँ बाहर रहती है
उतने समय बच्चे भी। माँ का सानिध्य टॉनिक के समान होता है। माँ के प्यार की छाँव में बच्चा अपने को सुरक्षित अनुभव करता है। इन एमएनसी कंपनी में वर्किंग आवर्स इतने अधिक होते हैं कि व्यक्ति का प्राइवेट सामाजिक लाइफ समाप्त हो जाती है। बच्चे तो अविकसित मासूम नाजुक फूल है। इनको यदि लाड प्यार की पर्याप्त खाद न मिले तो ये मुरझा जाते हैं। ये बचपन में ही अवसाद में आ जाते हैं, जिसे बड़े समझ नहीं पाते। बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है, गुस्सैल हो सकता है, अधिक उद्दंड हो सकता है। इन्हीं सब गतिविधियों के माध्यम से वो अपना अवसाद क्रोध बाहर निकालता है। बच्चा माता पिता को केवल आवश्यकता पूर्ति का साधन समझने लगता है। भावनात्मक रूप से माता पिता से उसका जुड़ाव कम हो जाता है। इन सब बातों को आरुषि और अतुल बड़ी लगन व ध्यान से सुन रहे थे, जैसे पूरी तरह दिल और दिमाग में उतरना चाहते हों। इन दिनों आरव का व्यवहार भी असामान्य है। देखिए, वो अपनी ड्राइंग शीट पर पेंटिंग बनाता है, मम्मी पापा को चिल्लाते हुए, स्वयं को रोते हुए दिखाता है। वह अपने सहपाठियों से भी मम्मी पापा के झगड़े की बातें करता है या गुमसुम रहता है। वह अपने को कान पकड़े हुए कोने में खड़ा दिखाता है। आप जानते हैं, आपका बच्चा प्यार के लिए तरस रहा है। मैं जानती हूँ कि आपके बच्चे की दुनिया में खिलौना का अंबार है, लेकिन प्यार का अभाव है। आपने सुविधाओं का अंबार लगा दिया है, लेकिन अपनेपन का अभाव है। आपको ऑफिस जल्दी जाना है, अतः आप उसे डांट कर सुलाते हैं, लोरी गाकर नहीं। आप उसे खाना डांट कर खिलाते हो, प्यार से नहीं। आप उसको मोबाइल देकर चुप कराते हो, प्यार से गोद में लेकर नहीं। आप उसे केवल कार्टून दिखाकर खुश करते हो, कहानी सुनाकर नहीं। उसका आपसे सानिध्य नहीं। वो क्रैच में, आप ऑफिस में, शाम को वो अकेला हॉल में, आप मीटिंग में, रात को वो आपसे बात करने के मूड में, आप अगले दिन की दिनचर्या की जल्दी में। आपका जब भी उससे सामना होता है केवल आपसे झिड़की मिलती है, कभी चुप रहने के लिए, कभी डिस्टर्ब न करने के लिए, कभी जल्दी खाना खाने के लिए, कभी सुबह उठने के लिए, कभी होमवर्क करने के लिए। जब अधिक सुविधाएं मिलती हैं तो बच्चा उसकी कीमत नहीं समझता। यह मानव स्वभाव ही है ऐसा। जो हमारे पास है उसकी उपेक्षा और अधिक पाने की आशा। मैं अधिक सुविधाओं का विरोध नहीं कर रही। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को अधिक से अधिक सुविधाएं देना चाहते हैं, देनी भी चाहिए, लेकिन प्यार लाड दुलार से बड़ी कोई सुविधा है ही नहीं। करोड़ों की धनराशि भी माँ बाप के प्यार के सामने तुच्छ है। आप अपने बच्चे को प्यार दीजिए। आपका बच्चा आपके प्यार के लिए भटक रहा है, आपके साथ के लिए तरस रहा है। उससे बातें कीजिए, उसे समय दीजिए। आजकल ये समस्या केवल आरव की ही नहीं, अधिकांश बच्चों की है। मनोवैज्ञानिक कहता है, बच्चे को जब घर में प्यार नहीं मिलता तो बाहर प्यार ढूंढता है। घर एक ऐसी संस्था है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई संस्था नहीं कर सकती। अब यह संस्था प्यार देने में असफल हो गई है। भौतिक सुख सुविधाओं की आंधी में प्रेम उड़ गया है, खिलौनों के अंबार में लाड दुलार दब गया है, और माता पिता सर्वश्रेष्ठ माता पिता होने का भ्रम पाल रहे हैं। आप अपने बच्चे को कभी अकेले में बड़बड़ाते हुए देखिए आरुषि जी। आरव आपको कॉर्नर में खड़े हो जाए, कान पकड़कर खड़े हो जाओ, बस ऐसी सजाएं देने वाली माँ मानता है। उसका नाजुक मासूम मन इन सजाओं को स्वीकार नहीं करता। बच्चा अभी छोटा, विरोध करने का उसमें सामर्थ्य नहीं। निरंतर आपकी उपेक्षा उसे विद्रोही बना देती है या फिर कुंठित, और उसका विकास रुक जाता है। आरुषि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। वह नीचा मुंह करके चुपचाप रो रही थी। वो तो तब पता चला जब जोर से उसकी रुलाई फूट पड़ी। अतुल भी नीचे मुंह किए बैठा था। आरव सबसे विमुख कुर्सियों के इधर उधर आसपास घूमकर कविताएं बोल रहा था। उसका प्रिंसिपल और माता पिता के मध्य होने वाली वार्ता से कोई सरोकार नहीं था। वह तो अपनी दुनिया में विचर रहा था। सॉरी मैडम, आपने हमारी आंखें खोल दी। मैं अब अपने गुस्से पर कंट्रोल रखूंगी। ऑफिस की टेंशन घर पर नहीं आने दूंगी। आरव का बचपन खोने नहीं दूंगी। आरव के साथ दोनों घर लौट आए। आरुषि की प्रार्थना पर सास ससुर उनके साथ रहने लगे। आरुषि का व्यवहार अब सास ससुर के साथ भी बेटी वाला हो गया है। सास ससुर आरव के दोस्त बन गए हैं। मिलकर तीनों हाइड एंड सीक खेलने लगे। कभी दादा कभी दादी पार्क में ले जाते। दादी बड़े प्यार से गोदी में सुलाती, कहानी सुनाती। आरव उन्हें अपनी तोतली जुबान में कविता सुनाता। कहानी सुनते सुनते आरव को भी कहानियाँ याद हो गई। वो अपनी तुतलाती भाषा में दादा दादी को कहानी सुनाता। अब आरव मोबाइल देखने की, टीवी देखने की जिद नहीं करता।
दादा दादी आरव के लिए भी कभी पेरेंट्स बन जाते, कभी बच्चा बन कैरम खेलते, कभी लूडो खेलते। चारों तरफ घर और बाहर तितलियां उड़ने लगी, जुगनुओं की रोशनी टिमटिमाने लगी, कोयल गीत सुनाने लगी। चारों तरफ खुशियाँ थी, बाहर थी, वातावरण में पक्षी चहचहाते हैं। घर की हर बालकनी में, हर दीवार पर, खिड़की दरवाजे पर प्यार की रिमझिम बरसात होने लगी। आरुषि टेंशन फ्री थी, न चीखना था न चिल्लाना था तो बस काम और हंसना खिलखिलाना। समय पर खाना पीना था, समय पर सोना था। समझो जिंदगी पटरी पर आ गई, क्योंकि सब एक दूसरे को महत्व समझ रहे थे। न सास के ताने थे, न बहू की उपेक्षा थी, न अधिक पढ़ी लिखी होने का ब्यास, न कमाऊ होने का अहम। था तो केवल अपनापन, एक दूसरे का ध्यान था। ससुर समय पर आरव को स्कूल छोड़कर आते, स्कूल लेने जाते, होमवर्क कराते। सास सुबह का नाश्ता बना देती और शाम को आरुषि के आने से पहले शाम के खाने की पूरी तैयारी कर देती। 24 घंटे की रेलम समाप्त, पूरा घर व्यवस्थित। आरुषि के एक निर्णय ने 3 पीढ़ियों के जीवन को संवार दिया। दादा दादी पोते के संग खेलते थे, मानो उनका भी बचपन लौट आया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।